Hello students, welcome to Savita English classes. In this video, we are going to do chapter number 9 for class 10th. Name of the topic is Bholi and name of the writer is K.A. Abbas. इस स्टोरी के अंदर जो है एक गर्ल है, एक लड़की है, उसका रियल में जो नेम है वो सुलेखा होता है, बट सभी उसे भोली कहकर पुकारते हैं। तो इस जो टाइटल है वही उस लड़की के नेम पर ही दिया गया है, भोली। वो अपने बचपन से ही जो भोली है वो नेग्लेक्ट की जाती है अपने घर परिवार के लोगों के द्वारा, और लेकिन जो उसकी टीचर है वो उसमें स्पेशल इंटरेस्ट दिखाती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है उससे, और उसको जो है मीन्स जो वो सोचती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। जो भोली है, क्या वो अपने टीचर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मीन्स अपने आप को मेज़र कर पाती है? क्या वो वैसे ही कर पाती है जैसे उसके टीचर्स उसके बारे में सोचते हैं? सो ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। अब जो भोली है बेटा, उसका जो लड़की है उसका नाम है सुलेखा, लेकिन बहुत ही चाइल्डहुड में बचपन से ही उसे सभी लोग जो है भोली कहते हैं, सिंपलटन। इट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको इजीली मीन्स बहकाया जा सके, जिसके बारे में जिसको मीन्स एग्री किया जा सके। आप और मीन्स ये कह सकते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस ना हो, उस व्यक्ति को हम कहते हैं सिंपलटन। सी वॉज द वो जो है भोली जो है वो 4th डॉटर है नंबरदार की। उसके फादर का क्या नाम है बेटा? नंबरदार रामलाल। यहाँ पर ये मेन जो कैरेक्टर है वो भोली है, उसके फादर हैं नंबरदार रामलाल हैं, और मीन्स उसकी जो कुछ सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो रोल है वो भोली, नंबरदार और उनकी मदर का है, भोली की मदर का है। जब वो 10 मंथ्स की थी, 10 मंथ्स की इट मीन्स उस समय वो क्या हो गया था बेटा, उसके साथ वो चारपाई पर सो रही थी और वह चारपाई के ऊपर से गिर जाती है। इस प्रकार उसके ब्रेन का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो गया था। दैट्स वाई इसी कारण से जो है वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई। इट मीन्स उसकी मेमोरी जो है वो कुछ लॉस हो गई थी, और उसके बाद जो है लोग उसे भोली और सिंपलटन कहने लगे थे। जब उसका जन्म हुआ था तो उसका कलर बहुत ही फेयर था, बहुत ही सुंदर था, और वह बहुत ही सुंदर थी। इस प्रकार जो है 2 साल के बाद उसे एक अटैक हुआ, और वो चिकन पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का अटैक था। उसकी आंखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर परमानेंट जो है बहुत ही गहरे काले धब्बे हो गए, काले धब्बे रंग कलर के जो है वो मार्क्स बन गए। और इस प्रकार सुलेखा जब तक 5 ईयर की थी वह बोल नहीं सकती थी, और एट लास्ट आखिर में जब उसने बोलना शुरू किया तो वह जो है हकला कर बोलती थी, बार बार रुक करे बोलती थी। सभी जो बच्चे हैं वो उसका मजाक उठाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे। इट मीन्स उसको फॉलो करते थे, जो ऐसे बोलती थी उसकी तरह से वो बोलते थे। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती है। रामलाल जो है उसके फादर हैं, उसके 7 बच्चे हैं, 3 जो हैं सन्स हैं और 4 डॉटर हैं। यंगेस्ट जो डॉटर है, सबसे छोटी बेटी है, उसका नाम भोली है। ये जो फार्मर है ये बहुत ही प्रोस्पर्स है, समृद्ध है। ये नहीं है कि इसके घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। ईट करने और ड्रिंक करने के लिए बहुत कुछ है। भोली को छोड़कर इसके सभी बच्चे बहुत ही हेल्दी हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। सभी को जो है वो सिटी में पढ़ने के लिए, लड़कों को जो है सिटी में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और बाद में कॉलेज में भी भेजा जाता है। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है, डॉटर है राधा, हाँ, उसकी शादी कर दी गई थी। उसकी जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसको भी शादी करके उसकी सेटलमेंट कर दी गई थी। और उसके बाद जो रामलाल है वो 3rd डॉटर के बारे में सोच रहा है, उसका नाम है चंपा। ये जो सभी बेटियां हैं इसकी, ये गुड लुकिंग हैं, बहुत ही सुंदर हैं, स्मार्ट हैं और हेल्दी हैं। तो इनके लिए दूल्हा ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था। इस प्रकार और इनकी कोई टेंशन भी रामलाल को नहीं थी। अगर टेंशन थी रामलाल को तो वो सिर्फ भोली की टेंशन थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर भी नहीं थी और इंटेलिजेंट भी नहीं थी। तो इस प्रकार जो है रामलाल इस भोली को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। भोली जब 7 ईयर ओल्ड है तो उसी समय मंगला की जब शादी हुई थी तब वो 7 ईयर ओल्ड थी। उसी समय गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ। प्राइमरी स्कूल ओपन होने के बाद जो है वहाँ पर उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए
तहसीलदार साहब जो हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए आते हैं और रामलाल को कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको गांव में एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि आपको अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजना होगा। इस प्रकार ये बात जो है वो रामलाल अपनी वाइफ से शेयर करता है और उसकी वाइफ जो है वो मना कर देती है लड़की को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन जो रामलाल है वो तहसीलदार के ऑर्डर को भी इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर कि वो उसका डिसओबे करे, उसका कहना ना माने। इस प्रकार जो है उसकी वाइफ जो है एट लास्ट कहती है कि वो मीन्स उसको बताएगी कि उसे क्या करना है। वो कहती है कि भोली को स्कूल में भेज दीजिए, वो उसका लिटिल चांस है भी, मीन्स वहीं एक लिटिल चांस है कि उसकी शादी हो सकती है। उसका फेस अगली है और उसमें लैक ऑफ सेंस भी है, मीन्स समझने की शक्ति भी बहुत कम है। तो इस प्रकार टीचर जो है उसके बारे में कुछ टेंशन करेंगे, टीचर भी उसके बारे में कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे। अगले दिन रामलाल भोली को पकड़ता है और उसे लेकर जो है स्कूल में की तरफ चला जाता है। इस प्रकार जो है वो जब वो स्कूल की तरफ लेके जाता है तो वो डर जाती है और वह उसे नहीं पता है कि वो कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें पहले नहीं बताई जाती हैं। उसे ये भी नहीं पता है कि स्कूल किस तरह से होता है, उसे ये भी नहीं पता है कि स्कूल में जो है किस तरह से क्या किया जाता है। उसने तो मीन्स स्कूल का नाम भी नहीं सुना है। उसको याद है कि कुछ दिनों पहले उनकी जो काऊ है लक्ष्मी, उसको घर से बाहर लेकर गए थे और उसको बेच दिया गया था। तो वो ये सोचती है कि मुझे भी ये घर से बाहर लेकर जा रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा मेरे साथ करें। तो इस प्रकार वो चिल्लाने लग जाती है, भय से कांपने लग जाती है और अपने फादर से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है और नो नो कहती है। इस पर जो है रामलाल शाउट चिल्लाता है और वो उसे धमकाता है कि कोई भी ऐसा मैटर नहीं है, मैं तो आपको स्कूल लेकर जाना चाहता हूँ। वो अपनी वाइफ से कहता है कि इसे डिसेंट कपड़े पहनाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए। जो टीचर्स हैं और जो स्कूल में लड़कियां हैं वो हमारे बारे में इसे देखकर क्या सोचेंगी। नए जो कपड़े हैं वो भोली के लिए नहीं बनवाए जाते थे और जो उसकी सिस्टर्स हैं उन्हीं के कपड़े उसको दे दिए जाते थे। उसके कपड़ों के लिए, उसे वॉश करने के लिए, नहलाने के लिए कोई भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज वो लकी थी कि उसे जो है चंपा की एक जो इल फिटेड ड्रेस थी, इट मीन जो छोटी हो गई थी, श्रंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी, वो ड्रेस उसे क्लीन ड्रेस दी जाती है और उसके बालों को धोया जाता है, उसे नहलाया जाता है, कोम किया जाता है और इस प्रकार उसको रेडी किया जाता है। तो इस प्रकार उसे बिलीव हो जाता है कि जो मेरा घर है उससे मुझे बेटर प्लेस के ऊपर ले जाया जा रहा है। इट मीन्स अगर मुझे इस तरह से रेडी किया जा रहा है, इट मीन्स मैं अच्छी जगह पर जा रही हूँ। वो स्कूल पहुँच गई थी और उसके बाद जो है चिल्ड्रन ऑलरेडी स्कूल के अंदर थे, बच्चे स्कूल के अंदर थे। रामलाल जो है वो अपनी डॉटर को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देता है। जो लड़की है वो बहुत ही डरी हुई है और उसने अपनी आँखों को झुकाया हुआ है। जो उस समय क्या होता है कि बहुत सारी वहाँ लड़कियां हैं, जाकर देखती है कि बहुत सारी लड़कियां हैं वो मैट के ऊपर बैठी हुई हैं। कुछ लड़कियां जो है रीडिंग कर रही हैं और कुछ लड़कियां स्लेट के ऊपर लिख रही हैं। हेड मिस्ट्रेस जो है भोली को बैठने के लिए कॉर्नर में, क्लासरूम के कॉर्नर में बैठने के लिए कह देती है। अब जो भोली है वो नहीं जानती है कि वास्तव में स्कूल क्या है, स्कूल किसकी तरह से है, स्कूल क्या होता है और यहाँ क्या घटित होता है। वो बहुत खुश थी कि ये पाकर कि बहुत सारी लड़कियां हैं कि कम से कम एक लड़की तो है जो उसको दोस्त बनाएगी। एक वो आशा करती है कि कम से कम यहाँ पर मुझे गर्ल्स तो मिली हैं, हो सकता है मुझे और मेरी सेम एज की हैं, प्रेजेंट जो मेरी एज है उसी एज ग्रुप की लड़कियाँ मेरे साथ हैं। जो लेडी टीचर है वो उसको कहती है क्लासरूम में बैठने के लिए कह देती है और भोली जो है, जो टीचर वहाँ पर पढ़ा रही है वो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। भोली जो है पिक्चर्स को देख रही है दीवार के ऊपर, वो बहुत ही जो कलरफुल पिक्चर्स हैं उनके प्रति फैसिनेटेड हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। वहाँ पर वो एक हॉर्स की पिक्चर देखती है और ऐसा हॉर्स जिसके ऊपर तहसीलदार जो है वो गांव में विजिट करने आया था, और एक ऐसी गोट को देखती है, ब्लैक गोट को, जैसी उनके नेबर के पास है, और एक ऐसे ग्रीन पैरेट को देखती है जो मैंगो ऑर्चार्ड में, मैंगो आम के बगीचे में उसने देख चुकी है। वो वहाँ पर एक काऊ की पिक है और वो काऊ जो है, उनकी जो काऊ थी लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम जो यहाँ है बेटा वो उनकी काऊ का है, एक गाय है उनकी, उसका नाम लक्ष्मी था।
तो वो गाय जो है लक्ष्मी की तरह से है, तो वो सब चीज़ों को नोटिस करती है और वहाँ पर जो है वो जो टीचर का जो है स्माइलिंग फेस को भी ऑब्जर्व करती है। थोड़ी देर में महसूस करती है कि टीचर जो है उसके स्टैंडिंग बाई उसके पास में खड़ी हुई है और उससे नाम पूछ रही है। वो जो है अपना नाम नहीं बता पाती है क्योंकि वो आपको पता है कि वो हकलाती है, तो वो भय भो इस तरह से मीन्स पूरी तरह से नहीं बोल पाती है और उसकी जो आवाज़ है वो हकलाना शुरू हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, आंसू बहाने लग जाती है और इस प्रकार जो है अपने सिर हेड को जो है वो नीचे कर लेती है और एक कॉर्नर में बैठ गई मीन्स वहाँ पर उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि और वो अपने हेड को ऊपर करे, क्योंकि वो सोचती है कि और जो लड़कियाँ हैं वो उसका मजाक उठाएंगी, उसके ऊपर हंसेंगी। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो सभी लड़कियाँ क्लासरूम को छोड़ देती हैं, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं थी कि वो क्लासरूम अपने उस कॉर्नर को छोड़ दे। इस प्रकार जो है वो उसका हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका हेड जो है वो बिल्कुल नीचे है और वो सोबिंग कर रही है मीन्स सुबक रही है। इस पर टीचर आती है, उसकी बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ है और उससे बात करती है, उसे टच करती है। ये सब जो चीज़ें हैं वो भोली के हार्ट को टच कर जाती हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से उसे घर में कभी भी ट्रीट नहीं किया गया था इतने प्यार से। और वो टीचर कहती है कि ये आपके लिए कमांड नहीं है, ये तो एक फ्रेंडली सजेशन है। भोली आप खड़े हो जाइए और आप अपना नाम मुझे बताइए। इस प्रकार जो है वो बहुत ही मीन्स पसीना उसे आ जाता है पूरी बॉडी के ऊपर और वो कांपने लग जाती है और वो सोचती है कि कांपती हुई जो मेरी टंग है वो फिर से मुझे मतलब मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगी। लेकिन वो जो है जो टीचर है वो बहुत काइंड है और वो डिसाइड करती है कि इस काइंड वोमेन के लिए वो एक बार और प्रयास करेगी और इस प्रकार जो है दोबारा से प्रयास करती है और फिर से इस तरह से बोलती है। लेकिन वो उसे एनकरेज करती है कि वेल डन, साहस दिलाती है कि बोलिए, आपका फुल नेम बोलिए और एट लास्ट वो भोली बोल देती है। उसे जो है बहुत अच्छा लगता है, एक ग्रेट अचीवमेंट लगती है कि उसने अपना नाम बोला है। टीचर जो है उसे शाबाशी देती है प्यार से और उसकी पीठ को थपथपाती है और वो कहती है कि अपने दिल से जो है वो डर को निकाल दीजिए, आप बोल सकते हैं, जैसे हर कोई बोलता है वैसे ही आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार भोली जो कहती है क्या वास्तव में मैं सब जो बोलते हैं उस तरह से मैं बोल सकती हूँ, और वो हैरानी से जो है ये क्वेश्चन अपनी टीचर से पूछती है। अब जो है वो क्या कर रही है कि हाँ ये बहुत इजी है, आप हर रोज़ स्कूल आइए, आप आओगे ना, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछती है। भोली हाँ करती है, सर को हिलाती है और वो यस कहती है। फिर से वो हैरान हो जाती है कि किस तरह से उसने यस जो है वो बोल दिया है। अब वो उसको एक बुक देती है टीचर जो है, वो बुक के अंदर जो है वो पिक्चर्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो कलरफुल पिक्चर हैं, डॉग, कैट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर, काऊ, इसकी पिक्चर्स हैं। इस तरह से जो है वो कहती है कि इन पिक्चर्स के साथ में जो है वो ब्लैक लेटर्स लिखे हुए हैं जो आपको सीखने हैं। 1 मंथ में आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद मैं एक बड़ी बुक दूंगी और उसके बाद और बड़ी बुक दूंगी आपको। इस प्रकार जो है आप गांव में बहुत ही लर्नेड पर्सन बन जाएंगी। इस पर जो है वो क्या करे कि आपके ऊपर कोई हंसेगा नहीं और लोग जो है वो आराम से आपको रिस्पेक्ट देकर लोग आपको सुनेंगे और आप बोल पाएंगे बिना किसी मीन्स बिना हकलाए, बिना रुके आप बोल पाएंगे। तो और वो कहती है कि अब आप घर जाइए, नाउ गो होम एंड कम टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह आ जाइए। तो इस पर जो है वो उसे इतनी हिम्मत मिलती है उस लड़की को कि वो क्या महसूस करती है कि गांव में, विलेज में सभी मंदिरों की घंटियां जो है वो बज रही हैं, स्कूल के जो सभी पेड़ हैं वो खिले हुए हैं, लाल फूल लगे हुए हैं उनके ऊपर, और जो उसका दिल है वो बहुत खुशी की लहर, एक आशा की लहर जो है दौड़ जाती है और वो महसूस करती है कि उसे नई ज़िंदगी मिली है। इस प्रकार बहुत सारे साल जो हैं गुजर जाते हैं। जो स्मॉल विलेज था वो एक टाउन में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्कूल है वो हाई स्कूल बन जाता है बेटा। और एक वहाँ स्कूल, उसी गांव के अंदर एक सिनेमा जो है, एक टीन शेड के नीचे सिनेमा हॉल बनाया जाता है और कॉटन की मिल भी है, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर मेल ट्रेन ने भी रुकना स्टार्ट कर दिया है। तो इस प्रकार एक दिन जो है डिनर के समय, रात के समय डिनर का जब टाइम था, तो रामलाल अपनी वाइफ को कहता है कि वहाँ एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसका नाम है बिशंबर। वो प्रपोज़ल देता है भोली के लिए कि भोली से शादी करने के लिए प्रपोज़ल देता है रामलाल को।
तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि हमें ये प्रपोज़ल स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसकी वाइफ एग्री हो जाती है, कहती है कि हमारी भोली बहुत लकी होगी, इस तरह का दूल्हा पाकर। इसकी अपनी खुद की शॉप है, हाउस है और उसका अपना मकान है और बहुत सारे पैसे भी उसके बैंक में हैं। तो इस प्रकार जो है, और वो किसी दहेज की भी मांग नहीं कर रहा है। तो उसके पिता कहते हैं कि वो बात तो ठीक है, लेकिन वो यंग नहीं है, वो लगभग मेरी ही एज का व्यक्ति है और उसके जो है वो लिम्स भी हैं, कुंबड़ भी है, इट मीन्स उसके चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार जो है वो लेकिन उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि जो और द चिल्ड्रन फ्रॉम, उसकी जो वाइफ के और बच्चे हैं, उसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ग्रोन अप हो गए हैं। इस प्रकार जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि ये कोई मैटर नहीं है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा है, 45 और 50 ये कोई मैटर नहीं रखता है, जो मैन की एज है ये ज़्यादा नहीं होती है। इस प्रकार जो है हम बहुत लकी होंगे कि हम बहुत लकी हैं कि बिशंबर नाथ जो है वो दूसरे गांव में है और उसे जो हमारी बेटी के पोक मार्क्स हैं उनके बारे में नहीं पता है और लैक ऑफ सेंस है उसके बारे में नहीं पता है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं प्रपोजल को तो वह पूरी लाइफ जो है वो कुंवारी रह जाएगी, अनमैरिड रह जाएगी। तो इस प्रकार भोली जो है ये सब भोली से पूछने की कोशिश करता है उसका फादर, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो तो एक गाय की तरह से बहुत ही शरीफ है और वो इस पर कुछ भी नहीं कहेगी। तो इस प्रकार मीन्स वो दोनों एग्री हो जाते हैं। लेकिन ये जो सब उसके मदर और फादर की ये जो कन्वर्सेशन है वो भोली जो है कोर्ट यार्ड में एक खाट के ऊपर लेटी हुई सब दोनों अपने माता पिता की बातें सुन रही है। बिशंबर नाथ जो है वो एक बहुत अच्छा ग्रोसर है, किराने की शॉप है उसकी, और वो एक बहुत बड़ी पार्टी को लेकर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शादी करने के लिए आ जाता है। एक बहुत ही अच्छा बैंड जो है, एक पॉपुलर ट्यून इंडियन फिल्म की, उस जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे उनके पास बजाई जाती है जब बिशंबर नाथ आता है। और जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, वो डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर बैठकर आता है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, बहुत खुश हो जाता है यह देखकर कि इस तरह से बहुत ही शान शौकत से उसकी बेटी की शादी हो रही है। उसने कभी सौपन नहीं लिया था कि उसकी चौथी बेटी की शादी जो है वो इस तरह से होगी। भोली की जो एल्डर सिस्टर हैं, बड़ी बहनें हैं, वो इस ओकेजन को देखकर उसके भाग्य से एनवस हो जाती हैं, इट मीन्स बेटा जेलस हो जाती हैं, वो जेलसी फील करने लग जाती हैं। जब ऑस्पिस मोमेंट आती है, पवित्र मोमेंट आता है, मीन्स प्रिस्ट कहता है दुल्हन को लाने के लिए, और भोली जो है वो रेड सिल्क की साड़ी में आती है और वहाँ पर स्केर्ड फायर मीन्स जो आग जल रही होती है उसके पास आती है। ब्राइड को जो है दूल्हे को गार्लैंड के लिए बोला जाता है। उसके जो फ्रेंड्स हैं बिशंबर नाथ के, वो उसे कहते हैं माला डालने के लिए। जो ब्राइड ग्रूम जो ही अपने हाथ उठाता है माला डालने के लिए, तो वहाँ पर एक वुमेन है जो उसके सिल्क के घूंघट को पीछे खींच लेती है और ब्राइड का फेस जो है, दुल्हन का फेस जो है बिशंबर नाथ को दिख जाता है, एक झलक उसे दिख जाती है। जो माला है उसके हाथ में वो वहीं रुक जाता है और पीछे मीन्स अपने हाथों को कर लेता है, और जो भोली है वो अपने घूंघट को ऊपर करती है। तो इस प्रकार जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि क्या आपने फेस देखा है कि किस तरह से उसके जो हैं पोक मार्क्स हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि आप भी तो यंग नहीं हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके फादर से 5000 रुपीज़ लूँगा। इस कंडीशन के ऊपर जो है वो रामलाल बहुत टेंस में आ जाता है, अपनी पगड़ी को उतार कर बिशंबर नाथ के पैरों में रखता है और बहुत ही ज़्यादा वो कहता है कि हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप 2000 रुपीज़ के लिए वो कहता है कि 5000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और वो कहता है कि अगर आप 5000 रुपीज़ नहीं देते तो आप अपनी डॉटर को रखिए और मैं चला जाता हूँ। इस प्रकार वो एग्री नहीं होता है। फिर वो जाकर 5000 रुपीज़ लेकर आता है और उसके पैरों में लाकर अपनी सेफ अंदर जाता है, काउंट करता है और बंडल को लाकर उस दूल्हे के पैरों में उन पैसों को रख देता है। इस प्रकार बिशंबर नाथ जो है वो बहुत ही ग्रीडी व्यक्ति साबित होता है लास्ट में, और वो ये सोचता है कि उसकी जो स्माइल है वो एक जीत की स्माइल है। वो सोचता है कि वो जीत गया है, उसने जुआ खेला है और वह जुए में जीत गया है।
अब वो अनाउंस करता है कि उसे माला दीजिए, वो माला पहनाने के लिए रेडी हो जाता है। तो एक बार फिर से जो घूंघट है वो पीछे कर दिया जाता है दुल्हन का, लेकिन अब की बार जो दुल्हन ने घूंघट अपने आप पीछे किया है और उसकी जो आंखें हैं वो अब चमक रही हैं। वो आंखें जो हैं वो झुकी हुई नहीं हैं, वो ऊपर देख रही है और बिल्कुल सीधा देख रही है और उसके अपने अमीर पति को देख रही है और उसकी आंखों में ना ही तो गुस्सा है और ना ही घृणा है, वो तो सिर्फ पश्चाताप है। बिशंबर नाथ जो है जो ही अपने हाथों को उठाता है दुल्हन को माला पहनाने के लिए, तो भोली उसे दूर फेंक देती है और वो माला जो है आग में जाकर गिर जाती है और वो घूंघट को भी हटा देती है। और वो कहती है कि पिताजी, इस प्रकार जो है नज़दीक आकर कहती है कि मदर फादर सभी को कहती है, सिस्टर ब्रदर रिलेटिव सभी ये सब चीज़ें देखकर हैरान रह जाते हैं कि किस तरह से वो बिना जो है हकलाए लगातार अच्छे से बोल पा रही है। वो कह रही है, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इतने लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। इस पर जो है वो उसके फादर जो है बहुत ही हैरान हो जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। रामलाल जो है वो बहुत ही उसे अटैक सा आ जाता है। वो कहता है कि मीन्स बहुत ही शर्मनाक बात है और जो गेस्ट हैं वो भी कह रहे हैं शर्मनाक है, कितना बुरा हो रहा है। भोली जो है वो बहुत ज़्यादा पागल, मीन्स कहते हैं भोली आप पागल हो गई हैं क्या, इस तरह से जो है रामलाल चिल्लाता है। आपने हमारी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, मीन्स वो उसको हर तरह से समझाने की कोशिश करता है। वो कहती है कि आपकी इज्जत के लिए ही जो है मैं इस लंगड़े आदमी से शादी कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं इस लालची और बहुत ही डरपोक जो है हस्बैंड से शादी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। इस प्रकार जो है वो इस प्रकार शादी से मना कर देती है। सभी कहते हैं कि कितनी सेमलेस गर्ल है, ये तो एक काऊ की तरह से थी। मीन्स वहाँ पर जो औरतें खड़ी हैं वो कहती हैं। भोली जो है एकदम से वापस मुड़ती है उस औरत की तरफ से, ओल्ड वोमेन की तरफ से, और वो कहती है कि आंटी यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं अब डम ड्राइवर नहीं हूँ, मैं एक गाय नहीं हूँ, और अगर आप मीन्स अगर मैं एक गाय हूँ ये सोच कर ही आप ये जो निर्दयी व्यक्ति है उससे मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अब मैं डम काऊ नहीं हूँ, मैं ना ही मैं हकला कर बोलती हूँ और अब मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। इससे अलावा आप मीन्स और भी मेरे से कुछ इस बारे में सुनना चाहती हैं। बिशंबर नाथ जो है वो एक ग्रोसर है और वो वापस चला जाता है अपनी पार्टी को लेकर। जो बैंड मैन हैं जो बैंड बाजा बजा रहे थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सेरेमनी का एंड हो गया है और वो क्लोजिंग सॉन्ग को बजाने लग जाते हैं। रामलाल जो है वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, ग्राउंड में खड़ा हो जाता है और अपने सिर हेड को जो है झुका लेता है। उसके ऊपर दुख और शर्म का जो है वेट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। जो फ्लेम्स हैं, जो रोशनी है स्केर्ड फायर की, जो पवित्र अग्नि वहाँ जल रही थी वो धीरे धीरे बुझ जाती है। हर कोई अपने घर चला जाता है। रामलाल जो है वो भोली की साइड टर्न करता है और कहता है कि अब आपका क्या होगा, अब आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा, हम आपका क्या करेंगे। इस पर जो है सुलेखा कहती है, बेटा उसको बहुत ही अच्छे आवाज़ में, प्यारी सी आवाज़ में अपने टीचर की तरह से उसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, जब आप ओल्ड एज में होंगे, बूढ़े होंगे तो आपकी और माँ की सेवा मैं करूँगी और मैं जहाँ पढ़ाती हूँ इसी सेम स्कूल में मैं टीचर बनूँगी और जितना मैंने सीखा है और इतना ही मैं सब बच्चों को सिखाऊंगी। इजेंट दैट मैटर मैम, क्या ये मैम, अब उसकी जो मैम है वो भी वहाँ पे खड़ी हुई है। वो उससे पूछती है कि इजेंट दैट राइट, क्या ये ठीक नहीं है मैम। जो उसकी टीचर है वो बहुत खुश हो जाती है, कॉर्नर में खड़ी हुई सारे ड्रामा को देख रही है और वो महसूस करती है, भोली को कहती है कि यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। और उसकी आंखों में जो है वो स्माइल है उस टीचर की, और किस तरह की एक बहुत ही गहरी संतुष्टि है। जिस प्रकार एक कलाकार अपनी पिक्चर को बनाकर अपने मास्टरपीस को जो है वो तैयार करके महसूस करता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है, वैसे ही वो टीचर जो है वो भोली के उस बिहेव को देखकर ये सोचती है कि मेरा जो मास्टरपीस है वो कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स जो मैं भोली को बनाना चाहती थी भोली वो बन चुकी है, भोली मोड हो चुकी है, भोली एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन चुकी है। तो इस प्रकार हमारे राइटर हैं बेटा के अब्बास, और ये एक कहानी है। इट मीन्स ये गर्ल्स के बारे में कि उन्हें पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए और
जो कोई भी हो उसकी इंटेलिजेंस को देखना चाहिए, ये नहीं है कि मीन्स उसके फिजिक पे हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें सीखने को मिलती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।